किसी गांव में दही माखन बेचने वाली औरत रहती थी। वह रोजाना दूध और दही बेचने गांव गांव जाया करती थी। एक दिन उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। बेटा दूसरे गांव गया हुआ था। वह अपनी बहू से बोली, बहू, आज मेरे पैरों में बहुत दर्द कर रहे हैं। अगर मैं दूध दही बेचने नहीं गई तो दूध दही खराब हो जाएगा। एक काम कर जा, तू ही दही बेचा। ठीक है माँ जी, आप आराम करो। वह बहुत सारा दूध दही लेकर बेचने निकल पड़ती है। रास्ते में उसने देखा कुछ औरतें पीपल सींचने आई हैं और पीपल की पूजा कर रही हैं। तुम क्या कर रही हो? हम पीपल देवता की पूजा कर रहे हैं और पीपल को सींच रहे हैं। ऐसा करने से संतान सुख मिलता है, परिवार में खुशियां आती हैं और घर में सुख शांति का वास होता है। वह ध्यान से सुन रही थी। यदि पीपल सींचना इतना फलदायी है तो मैं भी आज से पीपल सींचूंगी और पीपल देवता की पूजा करूंगी। मैं दूध दही से पीपल सींचूंगी। अब तो बहू हर रोज पीपल सींचने आने लगी। वह आती और साथ में लाई। सारा दूध दही से पीपल को सींच जाती थी। उसकी सास उससे हर रोज पैसों के बारे में पूछती। बहू, तू रोजाना दूध दही बेचने जा रही है, तुझे पैसों का हिसाब है ना? कब तक पैसे मिलेंगे माँ जी? महीना खत्म होने पर मैं सारे पैसे लाकर दे दूंगी। ये महीना पूरा हो गया, अगला महीना भी आ गया। बहू बहुत सोच में पड़ गई और पीपल के पास बैठकर प्रार्थना करने लगी। पीपल, महाराज, मैंने तो सच्चे मन से आपकी पूजा की है। मैं अपनी सास को पैसे कहाँ से लाकर दूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी प्रार्थना सुनो प्रभु, मेरी मदद करो। बहू रोने लगी। उसकी प्रार्थना सुनकर पीपल देव प्रकट हुए और बोले, मेरे इन पत्तों को ले जाकर गुल्लक में रख देना और जब तुम्हारी सास पैसों के बारे में पूछे तो यह गुल्लक उसे दे देना। तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। बहू ने पीपल देवता द्वारा दिए पत्तों को आशीर्वाद स्वरूप रख लिया और गुल्लक में डाल दिया। बहू पैसे नहीं लाई। क्या अगला महीना आ चुका है माँ जी? यह गुल्लक पकड़ो, जो कुछ भी है इसी में है। सास ने गुल्लक तोड़ी तो उसमें से हीरे मोती जगमगा रहे थे। पीपल देव की कृपा से पत्ते धन में बदल गए थे। सास बोली, इतना धन तो मैंने आज तक नहीं देखा। तू इतना धन कहाँ से लाई? बहू ने सारी सच्चाई बता दी। यह बात पड़ोसन की बहू ने चोरी से सुन ली। वह भी गांव में दूध दही बेचती थी, पर उसका दूध दही कम बिकता था, इसलिए वह बहू से जलती थी। यह सुनकर उसके मन में लालच आ गया। तुम्हारे पीपल सींचने की वजह से तुम्हें लाभ मिला है। अब से मैं भी पीपल की पूजा करूंगी और रोज पीपल सींचने जाऊंगी। लेकिन उसने सोचा, इतना महंगा दूध दही पेड़ पर चढ़ाऊंगी तो नुकसान होगा। थोड़ा दूध दही लेकर बाकी पानी मिलाकर सींच दूंगी। पीपल को क्या पता चलेगा? लालची बहू दूध दही में पानी मिलाकर पीपल को सींचने लगी। पीपल देवता जानते थे कि वह लालच में ऐसा कर रही है। पीपल देव प्रकट हुए। जल्दी जल्दी मुझे पत्ते दे दो। वह बिना धन्यवाद किए पत्ते लेकर भाग गई और गुल्लक में रख दिए। माँ जी, आप मुझसे पैसे पूछो। गुल्लक खोली गई तो उसमें कीड़े मकोड़े भरे थे। सास चिल्लाई, यह क्या है? तू कीड़े मकोड़े भरकर लाई है। बहू घबरा गई और सारी बात बता दी। सास बोली, यह तेरे लालच का परिणाम है। स्वार्थ से की गई पूजा व्यर्थ होती है। फिर दोनों ने मिलकर पीपल देवता से क्षमा मांगी और सच्चे मन से पीपल सींचने लगीं। पुराणों के अनुसार पीपल के वृक्ष में त्रिदेव और नवग्रह का वास माना गया है, इसलिए पीपल को चमत्कारिक वृक्ष कहते हैं। कहा जाता है कि विधि पूर्वक पीपल की पूजा करने और सींचने से मनुष्य को उसका उचित लाभ अवश्य प्राप्त होता है।